डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ आए हैं और यह इस श्रृंखला का 12वां प्रश्न है। और इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आप लोग फिर कॉपी पेन ले लीजिए और इसको खुद लगाइए, फिर जांच करिएगा कि क्या क्या पॉइंट्स आपके हैं, क्या क्या मिसिंग है, और अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करिएगा इस प्रोसेस में। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन आपका है ये करंट अफेयर्स प्लस ट्रेडिशनल नॉलेज दोनों से आपका है, क्योंकि सीबीआई एज अ टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जीएस के पार्ट में, और इसका एप्लीकेशन करंट से है क्योंकि पेपर में जो पिछले एक साल में जो हो रहा था उसके वजह से सवाल आपका बना। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। द जुरिसडिक्शन ऑफ द सीबीआई रिगार्डिंग लॉजिंग एन एफआईआर एंड कंडक्टिंग प्रोब विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट इज बीइंग क्वेश्चनड बाय वेरियस स्टेट्स. However, the power of a state to withhold consent to the CBI is not absolute, explained with special reference to the federal character of India. एक विशेष राज्य के भीतर प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र पर विभिन्न राज्यों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि सीबीआई की सहमति को रोकने के लिए राज्यों की शक्ति पूर्ण नहीं है, भारत के संघीय स्वरूप के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करिए। देखिए ये क्यों सवाल बना है, क्योंकि जब ये सवाल आपका यूपीएससी में आया उसके साथ ही साथ 8 राज्यों ने कंसेंट सीबीआई से वापस ले लिया। सीबीआई को किसी भी राज्य में अगर केस आपका फाइल करना है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के अगेंस्ट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के अगेंस्ट, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देगा। जब परमिशन देगा तभी वो केस ले सकता है, ऐसे केस वो नहीं ले सकता। तो ऐसे मामलों में आप देखिएगा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट उनसे वापस ले लेगा तो वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के अगेंस्ट भी अगर केस करना चाहेंगे तो अपने मन से नहीं कर सकते जब तक स्टेट गवर्नमेंट उनको कंसेंट नहीं दे रहा, या आपका हाई कोर्ट नहीं दे रहा, या तो आपका सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहा। तो यहां पे कंसेंट जब वापस लिया गया तो ये प्रॉब्लम आपकी जनरेट हुई और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलील रखी कि स्टेट्स हमें केस लड़ने से, किसी के भी अधिकारी खिलाफ केस फाइल करने से रोक रहे हैं, तो इसके वजह से वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस, हम अपना कार्य का निष्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आया था, तो थोड़ा सा पहले सीबीआई के बारे में जांच कर ले। सीबीआई वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आपका एस्टेब्लिश हुआ। जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान युद्ध के समय जो भी आपके व्यापार व्यवसाय हो रहा था उसके अंदर कुछ घोटाले होने की संभावना हुई, उसकी जांच करने के लिए स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के रूप में इसको बनाया गया। बाद में इसको कुछ विधिक मान्यता दी गई। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर इसको, इस एक्ट के अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया गया। और संथानम कमिटी के रिपोर्ट पे, संथानम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, संथानम कमिटी के रिपोर्ट पे एक कमिटी बनाई गई थी भ्रष्टाचार के निवारण के लिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। 1962 से 1964 तक इन्होंने अपना काम किया। इन्हीं के रिकमेंडेशन पे 1963 में सीबीआई का गठन किया गया और इसकी पावर आप देखिएगा दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। दूसरा कुछ पॉइंट आपको जानना है कि ये ना तो कोई लीगल बॉडी है, ना तो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये लीगल बॉडी भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, कोई किसी एक्ट के द्वारा नहीं आपका प्रॉपर इसको बनाया गया है। तो इसके काम करने के आपके उस पे भी कई सारे राज्य प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। दूसरी बात, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंस के अंदर जो मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंस, कार्मिक मंत्रालय जिसको कहा जाता है, प्रधानमंत्री के अंदर ये काम करता है, उसी के अंदर सीबीआई भी काम करता है। ये भी पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अब ये केंद्र सरकार के सीधे प्रधानमंत्री के अंदर काम करता है, तो इसके विरोध में कई सारे लांछन भी लगाए गए हैं। वो भी इस प्रश्न का एक तरह से बेस है जो आप देखिएगा कि
Jurisdiction of CBI regarding lodging an FIR and conducting probe within particular state is being questioned by state. राज्य खुद इस पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि क्यों आप हमारे यहाँ पे आके एक तरह से केस ले रहे हो, आपको कोई अधिकार नहीं है। तो यहां पे आप जो बात देख सकते हैं वो सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर काम करता है और सीबीआई के अगेंस्ट कुछ लांछन लगाए गए। जैसे सीबीआई का कन्विक्शन रेशियो क्या है, सीबीआई अगर कोई केस अपने पास में लेता है तो इसका कन्विक्शन रेट है 70%, लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल केसेज इसके हाथ में आ जाते हैं, राजनीतिक मामला आ जाता है, तो राजनीतिक मामले में इसका कन्विक्शन रेशियो लगभग 30% पे आ जाता है। मतलब जनरल कोई पब्लिक है तो उसके खिलाफ अगर कोई केस दर्ज हुआ है, साधारण लोग हैं तो 70% कन्विक्शन रेशियो है, उसमें दंड होगा ही होगा, 70% लोगों को दंड होगा। राजनीतिक मामला आता है तो इसका जो कन्विक्शन रेशियो कम हो जाता है। हाई प्रोफाइल मामले में इसका काम ठीक नहीं है, जैसे हवाला केस हुआ, बोफोर्स केस हुआ, बहुत सारे आरुषि हत्याकांड हुआ, उसमें बहुत अच्छा इसका वर्किंग नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट आपके लांछन लगाते हैं कि इट इज बीइंग मिसयूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे नेताओं को, हमारे जो आपके एक तरह से मेंबर्स हैं, उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, अननेसेसरी उनके खिलाफ जांच पड़ताल किया जा रहा है, जांच बैठा दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि इट इज अ केज्ड पैरेट विच लिसन्स ओनली इट्स मास्टर। ये क्या है, एक बार तो इसको आपके चेंज डॉग से भी कंपेयर कर दिया, एक बार केज्ड पैरेट से कंपेयर कर दिया, तो एक बार तो इसको बधे हुए कुत्ते से कंपेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, एक बार आपका कह दिया कि केज्ड पैरेट है विच ओनली वॉइसेस द कंसर्न ऑफ द मास्टर। तो इसको बोला कि ये पिंजड़े में बंधा हुआ तोता है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोल दिया। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे सीबीआई का कहा जाएगा कि स्टेटस या डिग्निटी, इसी पे बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि इसका कन्विक्शन रेट पॉलिटिकल केस में कम है। दूसरा, इसका मिसयूज किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, और वो भी किसके अगेंस्ट, जिस स्टेट में डिफरेंट पार्टीज हैं, जिन स्टेट में डिफरेंट पार्टीज हैं उनके विरोध में उपयोग किया जा रहा है। कई बार उनके पॉलिटिशियंस को टारगेट किया जा रहा है, उनके नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। फिर आप ये भी देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया केज्ड पैरेट है, फिर इसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत ज्यादा देखने को मिला, इनके तबादलों को लेके, इनके और भी बातों को लेके। फिर अभी हाल फिलहाल में इनके दो सुप्रीमो, जो टॉप मोस्ट आपका लीडर था, मतलब सीबीआई का डायरेक्टर था, उसके नीचे जस्ट आपका था, उनके बीच में पब्लिक क्लैश हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं वर्मा जी थे और ये सीबीआई के चीफ थे उस समय, और राकेश अस्थाना थे, आलोक वर्मा एंड राकेश अस्थाना। पूरा भारत ये तमाशा देखा, आपस में ये लोग लड़ गए, पब्लिक स्पैटिंग हो गया, जनमानस के सामने सारी समस्याएं आ गई कि किस तरह से दो अधिकारी आपस में लड़ रहे हैं, और करप्शन को लेके ये इनके खिलाफ चार्जेस लगा रहे हैं कि इन्होंने करप्शन किया है, ये इनके खिलाफ आपकी कुछ बातें बता रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको, आलोक वर्मा के विरोध में आईबी का यूज कर दिया गया, आईबी के अधिकारियों को आलोक वर्मा ने पकड़ के अपने घर पे बैठा लिया। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर में सब जगह पे आया। तो इस तरह से इसकी डिग्निटी, इसकी क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन मार्क लग गया। और इसी कारणवश आप देखिएगा कि 8 राज्य, 8 स्टेट्स, इस समय तो 9 स्टेट्स हैं, और वो जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स हैं जो कि नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं। जैसे आप देखिएगा वेस्ट बंगाल ने सबसे पहले विड्रॉ किया, केरला ने विड्रॉ किया, तेलंगाना विड्रॉ किया, मेघालय ने विड्रॉ किया, मिजोरम ने विड्रॉ किया। तो मिजोरम हो गया, तेलंगाना हो गया, मेघालय हो गया, पंजाब हो गया, ये सब स्टेट्स ने क्या किया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सारे स्टेट्स कौन से स्टेट्स हैं, झारखंड, ये सारे स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं। इन्होंने कंसेंट वापस ले लिया कि आप हमारे यहां पे जांच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है, सीबीआई के काम करने पे समस्याएं हैं, सीबीआई पॉलिटिकल आपके इंटरफेरेंस पे काम करता है, पॉलिटिकल टारगेटिंग्स कर रहा है।
इसीलिए जब सीबीआई का महत्व धीरे धीरे खत्म हुआ, तो अब देख रहे हैं आप लोग आजकल ज्यादा ईडी और इनकम टैक्स का यूज हो रहा है। तो ये पॉइंट आप देखिएगा। अब क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में ईडी, सेंट्रल गवर्नमेंट पीएमएलए के अंदर काम करता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स के अंदर जो चोरी होती है उसके लिए काम करता है, और ये सेंट्रल लॉज हैं, तो इन पे कोई रोक नहीं सकता, स्टेट गवर्नमेंट इसको रोक नहीं सकता। तो यहां पे आप देखिएगा कि सीबीआई का कंसेंट वापस ले लिया गया। अब इस कंसेंट को लेने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स को परेशानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब सीबीआई को परेशानी। वो कह रहा है कि हम तो केस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अभी राज्यों ने कंसेंट वापस लिया है, हाउएवर द पावर ऑफ स्टेट्स टू विथहोल्ड कंसेंट टू द सीबीआई इज नॉट एब्सोल्यूट। राज्य मना कर दे कि सीबीआई जांच नहीं करेगा, ये पूर्ण नहीं है। ये एक तरह से आप कहिएगा कि ये शक्ति जो आप मना करते हैं वो पूर्ण नहीं है। वी एक्सप्लेन विथ स्पेशल रेफरेंस टू द फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया। अब ये बात आपको समझना है कि सीबीआई को केस कौन देगा। तो सीबीआई को केस हमारे देश में देगा स्टेट गवर्नमेंट, और कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, और कौन देगा? हाई कोर्ट, और कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट, और कौन देगा? लोकपाल, और कौन देगा? सीवीसी। तो ये सारे संस्थाएं हैं जो हमारे देश में किसको केस देते हैं? ये सारे संस्थाएं हमारे देश में सीबीआई को केस देने की क्षमता रखते हैं। ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसफर केस टू द सीबीआई कि आप जांच करो। लोकपाल, सीबीसी किस मामले में? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय अगर हैं, भ्रष्टाचार का कोई मामला उनको समझ में आ रहा है तो सीबीआई से कहेगा जांच करो। सेंट्रल गवर्नमेंट देगा हाई प्रोफाइल केसेज हैं, बैंक्स की रॉबरी हैं, आईपीसी की धाराओं का गलत उपयोग हो गया है बहुत बड़े स्तर पे, कोई सनसनीखेज मर्डर हो गया है, यहां तक कि टेररिस्ट एक्टिविटी में भी इसका उपयोग होता है। और इंटरपोल को भी यही करस्पॉन्ड करता है। हमारे देश में इंटरनेशनल पुलिस जो है इंटरपोल, फ्रांस के लियोन में जहां पर राजधानी है इसकी, तो इससे भी यही संपर्क साधता है। सीबीआई इज द अथॉरिटी विच कोऑर्डिनेट्स विद द इंटरपोल। ये दोनों आपस में सहमति करते हैं अंतरराष्ट्रीय पुलिस के साथ। तो सीबीआई को केस कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा तुम हमारे यहां नहीं आ सकते। स्टेट गवर्नमेंट ने कंसेंट वापस ले लिया, कुछ राज्यों ने वापस ले लिया कि सीबीआई कैन नॉट इन्वेस्टिगेट फर्दर, अब नहीं आ सकता। लेकिन ऑलरेडी जो केसेस चल रहे हैं, जो पेंडिंग केसेज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के अनुसार अभी भी चलेगा। सीबीआई अभी भी उनका जांच करेगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। नया केस सीबीआई स्टेट्स के कंसेंट के बिना नहीं ले सकता। अगर किसी राज्य में जा रहा है तो जो 8 राज्य आप देख रहे हैं, उन 8 राज्यों में तभी जाएगा जब वो राज्य परमिशन देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई को केस देगा, लेकिन अब मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में कोई सेंट्रल ऑफिसर के खिलाफ केस लगवाना चाह रहा है तो स्टेट से परमिशन लेना पड़ेगा उसको। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट केस देगा तो कोई आपके परमिशन की आवश्यकता नहीं है। इफ द केस टू सीबीआई हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, स्टेट्स की कंसेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पे स्टेट्स कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। यही आपके सवाल में पूछा जा रहा है। सवाल यही आपका है कि however the power of states to withhold consent to the CBI is not absolute। क्यों absolute नहीं है? क्योंकि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट केस देगा सीबीआई को तो सीबीआई बिना पूछे किसी राज्य के अंदर घुस सकता है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। एक्सप्लेन विथ स्पेशल रेफरेंस टू द फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया। अब देखिए ये बात आपका बोला जा रहा है। अब सीबीआई क्या कह रहा है? तो दो आपके दे सकते हैं। यहां पे जो आप देख रहे हैं ये जो संस्थाएं हैं, ये तो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में ही इंटरफेयर करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो सीबीआई है वो फेडरल कैरेक्टर में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। तो यहां पे जो हाई क्राइम्स हैं, उच्च अपराध हैं, या कोई फाइनेंशियल क्राइम किया है अपने बड़े स्तर का, बैंक रॉबरी, बैंक से संबंधित क्राइम्स हैं, इस मामलों में भी अब सीबीआई किसी राज्य में नहीं जा सकता बिना उससे परमिशन लिए हुए, क्योंकि स्टेट कहता है कि ये हमारे लिमिटेड सॉवरेनिटी पे जो पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर, वो हमारा सब्जेक्ट है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। और सीबीआई इसी बात को कह रहा है कि ये हमें जांच करने से रोका जा रहा है। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको सीबीआई से काम करवाना है तो पहली बात तो इसको किसी एक्ट के अंदर प्रॉपर प्लेस दीजिए। दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बात नहीं बनेगा।
दूसरा बात, अगर आप इसको किसी एक्ट के अंदर दीजिए, इसको इम्पार्शियल करिए, इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर रखिएगा और प्राइम मिनिस्टर इसका मिसयूज अगर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और पॉलिटिकल आपके टारगेटिंग्स होंगे तो जरूर स्टेट आपका इसका विरोध करेंगे। अभी जो आप बात देख रहे हैं, अभी रिसेंट फिर एक सवाल बनने की पॉसिबिलिटी है यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में। अभी इसका जो अपॉइंटमेंट होता है, ये विनीत नारायण केस के बाद एक केस आया था, विनीत नारायण केस, उसमें थोड़ा सा अपॉइंटमेंट में सुधार हुआ और इसमें इसका अपॉइंटमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और यहां पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठेंगे, तभी इसका अपॉइंटमेंट होगा। गवर्नमेंट इसी को हटाने के लिए अभी एक केस किया है, जिस के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का होना जरूरी नहीं हो, 3 मेंबर बॉडी हम नहीं चाहते हैं। तो अगर फिर ऐसा होगा तो फिर इसका जो इंडिपेंडेंस है सीबीआई का, वो फिर कॉम्प्रोमाइज होगा और स्टेट्स अभी विरोध कर रहे हैं और विरोध आपका करेंगे। तो ये पॉइंट आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि सीबीआई फेडरल कैरेक्टर में और मजबूती से काम करे, संघीय मामले में अच्छे से काम करे, तो इसको किसी एक्ट के अंदर प्रॉपर आप लेके आइए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कोई नया बनाइए, या कोई आपका सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एक्ट लेके आइए, फिर उसके अंदर ये काम करेगा। इसको इम्पार्शियल बनाने की कोशिश करिए। इम्पार्शियल में आप ये देख सकते हैं कि इसका अपॉइंटमेंट जिस तरह से हो रहा है वैसे ही रखिए, ताकि इसके इंडिपेंडेंस को आप मैच करा सकें। क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट में राकेश अस्थाना का जब अपॉइंटमेंट होना था, तो जो उस समय के चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा कि नहीं, राकेश अस्थाना नहीं बन सकते। मुस्लिम जस्टिस रमन्ना थे, उन्होंने कहा राकेश अस्थाना नहीं बन सकते क्योंकि इनका टेन्योर नहीं बचा है, ये रिटायर होने के पास पहुंच चुके हैं, 3 से 6 महीने बचे हुए रिटायरमेंट में और ये सीबीआई के चीफ नहीं बन सकते। गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही थी कि राकेश अस्थाना को बना दे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विरोध करने की वजह से राकेश अस्थाना नहीं बन पाए। तो इम्पार्शियलिटी थोड़ा और इंश्योर किया जाए कि जो जांच करें किसी पॉलिटिकल एंगल से ना करें, पॉलिटिकल एक तरह से कहा जाए कि आपकी मोटिवेटेड जांच ना हो। फिर यहाँ पे और देख सकते हैं और क्या इंडिपेंडेंस आपका किया जाए इसको। इसकी जो एक तरह से शॉर्ट कमिंग किस चीज की है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑफिसर्स की शॉर्ट कमिंग है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे देश में अभी सीबीआई के विड्रॉल किया गया इनके कंसेंट से, लेकिन एक और संस्था हमारे देश में काम करनी शुरू कर दी है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। और ये फेडरल मैटर्स के अंदर कोई अगर बहुत बड़े स्तर पे अपराध हो रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ साथ, क्योंकि अभी आप ये देखिएगा कि एनआईए एक्ट भी आया है, एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया है, तो इसके अंदर इसको बहुत सारे मैंडेट दिए गए, इसका दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो जिन जिन मामलों में सीबीआई आपके काम करती है, उसी तरह के कुछ मामलों को अब एनआईए के अंदर भी दे दिया गया है। कोई उच्च अपराध हो रहा है, बैंक की रॉबरी हो रही है, बैंक से रिलेटेड कोई फ्रॉड हो रहा है, या ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड है, स्मगलिंग से रिलेटेड है, ड्रग्स से रिलेटेड है, आर्म्स ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, वो सारे जांच करने की अधिकार किसको दे दिया गया है? नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को दे दिया गया है। इसका मतलब अगर सीबीआई कुछ मामलों में अगर स्टेट विड्रॉल कर रहे हैं, तो भी फेडरल मैटर के कंसेप्ट में अगर कोई बड़ा अपराध हो रहा है तो एनआईए के मैंडेट में वो आएंगे। तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पहले केवल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, आतंकवादी गतिविधियों को टैकल करने के लिए बनाया गया था, केवल आतंकवादी गतिविधियों को टैकल करने के लिए बनाया गया था। लेकिन ये बात आप देख सकते हैं, ये 2008 में बना था, लेकिन अब 2019 में इसमें चेंज किया गया है और फेडरल मैटर्स में ये आपका काम कर सकता है। तो दो सीबीआई हैज बीन वीकेंड, एनआईए हैज बीन एम्पावर्ड। सीबीआई आपका कमजोर भले हुआ हो, एनआईए को और सशक्तिकरण कर दिया गया है। तो फेडरल मैटर्स में अगर कोई क्राइम होगा तो आपके एनआईए काम करे। इसका मतलब ये नहीं कि सीबीआई को और ज्यादा हम कमजोर करते जाएं क्योंकि एनआईए मजबूत होते गया है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं आपके सीबीआई की, उनको टैकल किया जाएगा, तभी इसका एक्सेप्टेंस स्टेट्स में बढ़ेगा। आप इनके प्रॉब्लम्स को टैकल करना पड़ेगा, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है इनके अंदर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि ये क्या करते हैं, ये दे एक्ट लाइक अ केज्ड पैरट, ये पिंजड़े में तोता है। तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही देख रहा है। दूसरा, इनका एक तरह से कहा जाएगा कि
इम्पार्शियल जांच नहीं है, पॉलिटिकल वेंडेटा को एक तरह से इंश्योर करने के लिए काम करते हैं। पॉलिटिकल रिवेंज लेने के लिए काम करते हैं, ये बदला की भावना से इनका उपयोग किया जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स रहेंगी तो स्टेट कंसेंट नहीं देगा। तो आइदर हाई कोर्ट से आप कंसेंट लेके आइए, आइदर सुप्रीम कोर्ट से आप कंसेंट लेके आइए। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जो देश हित के संबंध में है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आपको कंसेंट दे ही देगा। तो ये कोई ऐसी समस्या नहीं होगी कि अगर देश हित के संबंध में है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा। फर्स्ट यू शुड इंप्रूव द स्ट्रक्चर, द प्रोसेस एंड द, आप कहा जाएगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ सीबीआई, तभी जाके स्टेट्स इसको एक्सेप्ट करेंगे एज अ ट्रू फेडरल यूनिट ऑफ इंडिया। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, जुरिडिक्शन ऑफ द सीबीआई रिगार्डिंग लॉजिंग एन एफआईआर एंड कंडक्टिंग प्रोब विद इन पर्टिकुलर स्टेट इज बीइंग क्वेश्चन बाय वेरियस स्टेट्स। दीजिएगा उसमें 8 स्टेट्स ने विड्रॉ किया है। क्यों विड्रॉ किया है, सारे रीजंस बताइएगा कि यहाँ पे इन कारणों की वजह से स्टेट्स को लग रहा है कि दे आर हैरेस्ड बाय द आपके सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आपके पॉलिटिकल वेंडेटा, रिवेंज की बात है, इम्पार्शियल नहीं है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है इसमें, और अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है। फिर आप बताइएगा हाउएवर द पावर ऑफ स्टेट टू विथहोल्ड कंसेंट इज नॉट एब्सोल्यूट। तो फिर आप बताइएगा क्यों एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अभी भी दे सकता है। तीसरा आपका क्या है, एक्सप्लेन विद स्पेशल रेफरेंस टू फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया। तो फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया में आप ये बताइएगा कि संघीय मामले में आप देख सकते हैं कि जो उच्च कोटि के अपराध हैं उसमें सीबीआई को मैंडेट दिया गया था, लेकिन अगर उसका मैंडेट स्टेट्स विड्रॉ कर रहे हैं तो अभी भी जो हमारे देश में फेडरल मैटर्स के कंसेप्ट में अगर कोई आपका क्राइम हो रहा है तो एनआईए इज एम्पावर्ड अंडर एनआईए एक्ट 2019 जो ऐसे मामलों को देख सकता है। और ऐसा नहीं है कि सीबीआई एकदम डिसएम्पावर्ड हो चुका है, उसको अभी भी पावर कौन दे सकता है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन गिव कंसेंट फॉर दीज केसेज, अगर कोई अपराध ऐसा हो रहा है। फिर आपको ये कंक्लूजन में देना है कि अगर आप चाहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर प्रॉपर फंक्शन करे तो आपको इसको इम्पार्शियल बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर पॉलिटिकल रिवेंज। ठीक है, तो इसको प्रॉपर किसी एक्ट के अंदर लेके आया जाए और इसको इंडिपेंडेंस बनाया जाए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।